हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये देखिए, ये हमारी आज की वर्कशीट है बेटा। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारी कक्षा 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 15 यानी कि 15 है। क्या डेट है? 3 फरवरी 2022। ये है रीडिंग अभियान हिंदी की ये वर्कशीट है। और थीम क्या है? देखिए, थीम है खूबी। और तीसरा सप्ताह है, SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी छुपी होती है। बस हमें उस खूबी को पहचानने की ज़रूरत है। तो आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक जंगल में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ किसकी खूबियों की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल था। वहाँ सभी जानवर परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। एक बार जंगल का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई, जिसमें हाथी, हिरण, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा सभी आए। तो राजा ने सबको उनके काम सौंप दिए। केवल खरगोश और गधे को काम देना बाकी था। अन्य जानवर बोले, महाराज, इन दोनों को अपनी सेना में शामिल मत कीजिए। शेर ने पूछा, क्यों? तो सभी जानवर बोले, महाराज, यह गधा तो इतना मूर्ख है कि यह हमारे किसी काम का नहीं है। युद्ध में हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होती है। तभी भालू बोला, महाराज, यह खरगोश बहुत डरपोक है। तभी राजा ने कहा, भाइयों, आपने गधे और खरगोश की कमजोरियां तो देख ली, लेकिन क्या आपने इनकी खूबियों पर ध्यान दिया? सभी बोले, खूबियां? इनमें कौन सी खूबियां हैं महाराज? तो राजा ने कहा, गधा इतनी तेज आवाज में चिल्ला सकता है कि मेरी दहाड़ भी उसके सामने हल्की लगेगी। और खरगोश के जितना फुर्तीला तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं गधे को उद्घोषक बना देता हूँ और खरगोश को संदेशवाहक बनाता हूँ। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। बस हमें ज़रूरत है तो उसे ढूंढने की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई। फिर नेक्स्ट है बेटा प्रश्न नंबर 1। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है क, राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए? तो आप लिखोगे, यहाँ से लिख लेंगे कि राजा की सभा में, पहले लिखोगे आप यहाँ पर कि राजा की सभा में कौन कौन आए? हाथी, हिरण, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा और खरगोश। खरगोश, ठीक है। राजा की सभा में हाथी, हिरण, भालू, घोड़ा, गधा और खरगोश सभी जानवर आए। सभी जानवर आए, ये लिख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ से लेके आपको ये नाम लिखने हैं जरूर, ठीक है, लिख लेंगे ना। हाथी, हिरण, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख। युद्ध के लिए खरगोश और गधे की किस खूबी पर उन्हें चुना गया? तो युद्ध के लिए जो खरगोश था, युद्ध के लिए खरगोश को उसकी फुर्ती के लिए चुना गया और गधे को उसकी तेज आवाज के लिए
आवाज़ के लिए चुना गया, लिए चुना गया। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ऊपर भी दिया गया है कि जो खरगोश है, यहाँ पर लिखा है कि जो राजा ने कहा कि जो गधा है वो इतनी तेज आवाज़ में चिल्ला सकता है कि मेरी दहाड़ भी उसके सामने हल्की लगेगी, और खरगोश के जितना फुर्तीला तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ग। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रश्न नंबर ग, अपने परिवार के सदस्यों की कोई एक खूबी लिखिए। तो आपको अपने परिवार के सदस्यों की कोई एक खूबी लिखनी है। माता की खूबी लिखनी है। माता देखो कितना अच्छा खाना बनाती है, तो आप लिख सकते हैं खाना। भाई की खूबी लिखनी है, भाई के अंदर क्या खूबी है, भाई आपको इतना अच्छे से पढ़ाता है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि भाई अच्छा गाना गाता है, या फिर भाई को नाचना आता है, या फिर आप जो भी उसके अंदर खूबी है वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता की खूबी लिखनी है कि आपके पिता क्या करते हैं। जो भी पिता के अंदर खूबी हो, जैसे कि आपके पिता सिलाई करना जानते हैं, गाना गाना जानते हैं, या फिर घर की सफाई करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। उनकी कोई भी आपको एक खूबी लिखनी है। फिर है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ देखिए बेटा, ये है एक घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं, या फिर बैलगाड़ी बोल सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दो औरतें बैठी हैं, एक व्यक्ति है और इसके दो बच्चे। ठीक है, तो हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पर राजू। जो राजू छोटा बच्चा है वो पूछता है अपने पिता से या माता से कि माता, आज हम सब मिलकर, माता आज हम सभी मिलकर कहाँ जा रहे हैं? मिलकर एक साथ कहाँ जा रहे हैं? फिर इनकी माता क्या बोलती है, देखो यहाँ पर माता के डायलॉग लिख लेते हैं। ये है माता। माता कहती है कि बेटा या राजू बेटा, आज हम सभी आपकी नानी के घर जा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो पिता है वो क्या कहता है। आप पिता के डायलॉग लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं पिता। ये पिता है तो इनके डायलॉग लिखेंगे। पिता कहते हैं, अरे वाह, अरे वाह, इतने दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद परिवार के सभी लोग एक साथ, परिवार के सभी लोग एक साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि परिवार के हर सदस्य की कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित त्यौहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।
तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विज़िट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।